आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम के अंदर। आज हमने एक ऑनलाइन वेबिनार रखी है, गीता ज्ञान या विज्ञान। बहुत से लोगों के मन में प्रश्न होगा कि ये जो वेबिनार रखी गई है, गीता ज्ञान या विज्ञान, ये टॉपिक क्यों लिया गया? क्या वास्तव में गीता ज्ञान है या गीता विज्ञान है? अगर आप इसको धार्मिक शास्त्र ग्रंथ समझ करके पढ़ रहे हैं तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, क्योंकि ये ज्ञान, गीता का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने किस समय पर दिया, किन परिस्थितियों में दिया? ऐसी परिस्थितियों में दिया जब महाभारत जैसा समय था, युद्ध का मैदान था, सब तरफ विनाश की लीलाएं अपनी चरम सीमा पर थी। ऐसे युद्ध के मैदान में भगवान श्री कृष्ण यदि अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन, मैं तुझे वो ज्ञान देता हूं जो ज्ञान विज्ञान के साथ तुझे देता हूं, यानी केवल ज्ञान नहीं, ये ज्ञान जो विज्ञान से पूर्ण है, ये ज्ञान मैं तुझे आज देता हूं। जब भी गीता की बात होती है तो एक बात हमारे सामने, एक श्लोक हमारे सामने जरूर आता है, और वो ये, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य प्रजात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये श्लोक जो गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ये अपने आप में ये बताने के लिए पूर्ण है कि प्रभु इस धरा पर आते कब हैं और उनके आने का प्रयोजन क्या होता है। यानी जब जब संसार में धर्म की हानि होगी, अत्याचार बढ़ेगा, मानवता का नाश होगा, तब तब भगवान पुनः धर्म को स्थापित करने के लिए इस धरा पर आते हैं। ये बात भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं। तो जब जब इस संसार के अंदर धर्म की हानि होगी, परमात्मा इस धरा पर अवश्य आएगा, ये बात निश्चित है। ये बातें मैं आप लोगों के सामने वो रख रहा हूं जो हमको ये बताने के लिए पर्याप्त है कि हम आज चर्चा किस पर करने वाले हैं, किस उद्देश्य को समझने वाले हैं, किस ज्ञान को समझने वाले हैं, किस ज्ञान के विज्ञान को समझने वाले हैं। अगर ये चीज आपने आज समझ ली तो समझ लीजिए, आज आप भी उसी अर्जुन की भांति गांडीव उठा करके अपने कर्तव्य पथ पर चलने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि ज्ञान यदि वही है तो उसका असर भी हम पर वही होगा। अब आप देखिए कि गीता के अध्याय 2 श्लोक 28 में क्या कहा गया है। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट है। फिर ऐसी स्थिति में तू क्या शोक करता है? यानी यहां पर भगवान श्री कृष्ण ने हम मनुष्य की 3 अवस्थाओं को बहुत स्पष्ट तौर पर प्रकट किया है। जन्म से पहले अप्रकट थे, यानी कि हम आत्मा रूप में थे। जन्म के बाद में यानी मृत्यु के पश्चात भी हम वापिस से आत्मा स्वरूप में चले जाएंगे। केवल बीच का जो समय है, इस समय में ही हम अपने आप को प्रकट कर पाते हैं, यानी आत्मा इस शरीर को धारण कर पाती है और इसी शरीर के स्वरूप के अंदर ही हम हर चीज को समझ पाते हैं। केवल ये बीच का ऐसा कालखंड है जिसमें हम अपने आप को प्रकट कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में तू शोक क्यों करता है? यानी कि तेरा अस्तित्व पहले भी था, तेरा अस्तित्व बाद में भी रहेगा, केवल बीच के समय के लिए तू शोक क्यों करता है? यानी यहां भगवान श्री कृष्ण बहुत स्पष्ट तौर पर एक बात कह रहे हैं कि हमारा जन्म किसी उद्देश्य के लिए हुआ है। इस जन्म का एक उद्देश्य है और वही कर्म करके हमें उन्हें अपने आत्म स्वरूप में जाना है। और इसीलिए इसके बीच में जो तू कर्म कर रहा है, इसके लिए तू शोक मत कर। भगवान श्री कृष्ण ने जो बात कही है, इसका अर्थ आपको आगे और अच्छी तरह समझ में आएगा। लेकिन आरंभ में मैंने आपको सिर्फ ये बताने का प्रयास किया है कि हम इस गीता को जब सुनते हैं, इसके सार को ग्रहण करते हैं, तो हमें यह बात अच्छी तरह से पता होनी चाहिए कि ये सार, गीता का ये सार, ये ज्ञान किसके लिए है। ये हमारी आत्मा को पवित्र करने के लिए है। ये
हमारे जन्म से पहले और हमारे मृत्यु के पश्चात भी हमसे जो चीज कनेक्ट है उसके रहस्य को प्रकट करने के लिए गीता का ज्ञान है। इसीलिए बड़े धैर्य के साथ इस कार्यक्रम को देखना। अध्याय 2 के श्लोक 53 में क्या कहा गया? भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि स्थिर होकर जब तत्व ज्ञान के आधार से एक परमात्मा के चिंतन में स्थायी रूप से ठहर जाएगी, तब तू योग अर्थात भक्ति को प्राप्त हो जाएगा। तब मेरी भक्ति आरंभ हो जाएगी, अर्थात तू योगी बनेगा। गीता के अध्याय 6 में श्लोक 46 में कहा है कि अर्जुन तू योगी बन। यानी यहां पर भगवान श्री कृष्ण फिर गीता के अंदर क्या कह रहे हैं कि भांति भांति के वचनों को सुनने से तू विचलित हुआ है, तेरी बुद्धि स्थिर होकर के जब तत्व ज्ञान के आधार पर एक परमात्मा के चिंतन में स्थायी रूप से ठहर जाएगी। अब यहां एक शब्द को ध्यान से समझिएगा, तत्व ज्ञान। ये तत्व ज्ञान क्या है? यहां ये क्यों नहीं लिखा गया गीता के ज्ञान के आधार पर, मेरे वचनों के आधार पर, भगवान की कृपा के आधार पर, गुरु की कृपा के आधार पर, ईश्वर की भक्ति के आधार पर, मंदिर जाने के आधार पर, यज्ञ के आधार पर? कुछ नहीं लिखा, सिर्फ एक शब्द लिखा है, तत्व ज्ञान के आधार पर। यानी तत्व ज्ञान के आधार से। ये तत्व ज्ञान होता क्या है? जब बात आती है तत्व ज्ञान की, तो बहुत से लोग कहते हैं अपने भ्रकुटी के भीतर मध्य में उस परमात्मा के दिव्य ज्योत स्वरूप का दर्शन करना, ये तत्व ज्ञान है। मैं ये नहीं कहता ये गलत है, लेकिन इस तत्व ज्ञान का एक रूप है। इस तत्व ज्ञान की पूरी व्याख्या, इस तत्व ज्ञान को यदि आप पूरा समझ जाएंगे तो आपको इस ब्रह्मांड के वो रहस्य पता चलेंगे जिन रहस्यों को जानने के पश्चात आपको फिर कुछ और जानना शेष ही नहीं रहता है। आपकी हर समस्या का समाधान इस तत्व ज्ञान में है, लेकिन ये तत्व ज्ञान है क्या? कैसे मिलेगा? कौन देगा? कैसे देगा? क्या इसके लिए गृहस्थी छोड़नी पड़ेगी? क्या जंगल में जाना पड़ेगा? क्या तप करना पड़ेगा? क्या मोह माया छोड़नी पड़ेगी? ऐसे इतने सारे संशय हैं कि जिनके उत्तर ढूंढते ढूंढते आपकी जिंदगी छोटी पड़ जाती है और अंत में आप ये निर्णय लेते हैं कि छोड़ो तत्व ज्ञान, अपनी जिंदगी ही भली है, जैसी चल रही है वैसी ही ठीक है, इन चक्रों में हमको नहीं पड़ना है। लेकिन दर्शकों, तत्व ज्ञान का मतलब इतना मुश्किल भी नहीं है जितना आप लोग समझ रहे हैं। हाँ ठीक है, जिसको नहीं पता उसके लिए मुश्किल हो सकती है, क्योंकि ये ठीक उसी तरह की बात है जैसे आप किसी दुकान पर जाएं और जाकर के बोलें भैया मुझे चीज चाहिए, लेकिन उस दुकानदार के पास वो चीज नहीं है, तो क्या कहेगा? बहन जी आपने कौन सी चीज मांगी है, वो तो आउटडेटेड हो गई है, आपको उससे बढ़िया चीज दिखाता हूं। अगर आप फिर भी नहीं मानेंगे तो फिर वो अभिनय करेगा, अच्छा आपको यही चीज चाहिए ना, अच्छा बेटा एक काम कर वो चीज लेके आ, मैडम आप जो मांग रहे हो वो यही चीज है। यही धोखाधड़ी हमारे साथ होती है और यही धोखाधड़ी आज भी हमारे साथ हो रही है, क्योंकि जब हम बात तत्व ज्ञान की करते हैं, जब तत्व ज्ञान की बात करते हैं तो हमारे सामने अनेकों ऐसी चीजें परोस दी जाती है जिनके बारे में हम जानते नहीं हैं, लेकिन हम इस बात पर विश्वास कर लेते हैं कि शायद यही तत्व ज्ञान है। लेकिन इस तत्व ज्ञान को समझने के लिए आज आपको विज्ञान का सहारा तो लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको एक बात बताता हूं, बात प्रासंगिक है और वर्तमान के साथ जुड़ी हुई है। जब तक आप वर्तमान से किसी चीज को रिलेट नहीं करेंगे तब तक आप सत्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। आप पानी पीते हैं, आप सोने को जानते हैं, सोना स्वर्ण, आप चूना पत्थर है उसको जानते हैं, आप केमिकल में कॉपर, जैसे आप मेटल में कॉपर को जानते हैं, चांदी को जानते हैं, आप विभिन्न तत्वों को जानते हैं इस संसार के अंदर। लेकिन विज्ञान क्या इनको उसी रूप में जानता है जिस रूप में आप जानते हैं? आप पानी की परिभाषा को क्या लेते हैं? आप पानी की परिभाषा को लेते हैं ये मीठा पानी है, ये खारा पानी है, ये ऐसा पानी है, ये वैसा पानी है। लेकिन विज्ञान विज्ञान इसके आधार पर पानी की परिभाषा तय नहीं करता। विज्ञान कहता है H2O, यानी पानी का जो मूल स्वभाव है, मूल प्रकृति है, मूल प्रवृत्ति है, वो H2O है।
यानी हाइड्रोजन के 2 तत्व और ऑक्सीजन का एक तत्व जहां मिलेगा वहां पानी प्रकट होगा। इसके संदर्भ में आगे हम और बात करेंगे, लेकिन इन चीजों को समझते हुए आज हमें चलना है कि गीता ज्ञान है या विज्ञान है, या गीता के अंदर क्या हमारी हर समस्या का समाधान है। आज हमें इसी चीज की खोज करनी है। इसलिए आपके जो भी विचार हो, थोड़ी देर के लिए उसे आप साइड में रख दीजिए। मैं आपके किसी विचार का कोई खंडन नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ इतना बताने का प्रयास कर रहा हूं कि जिस ज्ञान को हम विज्ञान के चश्मे से देखने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, हमारी हर समस्या का समाधान वही है।